6 में से 1 सीट में जीत करके आया और जो लोग हारे उनको टिकट मिल गए और 6 में से मैं जीत करके आया, मुझे टिकट नहीं मिला तो दुख तो होता है, मानव स्वभाव है कि दुख होता है। मैं सर्वे में यदि फेल होता तो मेरा टिकट काट देते, लेकिन हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को बार बार प्रताड़ित करने पर क्या संरक्षण देने वाली पार्टी नहीं है मेरी पार्टी मेरी माँ है। बीडी शर्मा के विरोध में भी नारेबाजी की गई और आपके लिए चुनाव लड़ने के लिए भी कहा गया, तो कल की क्या प्लानिंग थी आपकी? मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा और फॉर्म भी भरूंगा तो भारतीय जनता पार्टी से ही फॉर्म भरूंगा। तो क्या जो दिलीप अहिरवार को टिकट मिली है वो सर्वे के अनुसार? आपराधिक प्रकरण, जुआ के प्रकरण, कई ऐसे प्रकरण आपके सामने हैं, कोतवाली में हैं, आप लोग सिविल लाइन से कोतवाली से कहीं से भी ले सकते हैं। इतने सारे प्रकरण होने के बाद भी ऐसे लोगों को, यदि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को हम जा कर के ऐसा क्षेत्र सौंप देंगे तो हम कहीं ना कहीं जुआ खिलाने के लिए भेज रहे हैं क्या क्षेत्र में, या क्षेत्र के सांसद के कहने पर ही टिकट बंटना है, तो हम लोगों का सर्वे क्या? जैसा मैंने आपको बताया कि एक पिता हिरण्यकश्यप भी हो सकता है, एक लड़का प्रहलाद भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंदला विधानसभा के विधायक राजेश प्रजापति, जो कि उस क्षेत्र से चंदला विधानसभा से विधायक हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर नए उम्मीदवार के रूप में दिलीप अहिरवार को टिकट दिया है। और अब हम सीधे विधायक से बातचीत करते हैं कि किस तरह से अब उनकी आगे की रणनीति रहेगी। जो वहां से अब उनको टिकट नहीं मिला तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या अन्य किसी राजनीतिक दल से भी चुनाव लड़ेंगे। और बीते रोज विधायक के द्वारा एक बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें मीडिया से बात करते करते वह भावुक भी हो गए थे। हम उनसे सीधी बातचीत करते हैं, उनकी क्या आगे की रणनीति रहेगी। विधायक जी, अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? भाजपा से अब आपकी टिकट कट गई है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे, क्या रहेगा? जैसा कि मैं बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक बनाया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, मेरे पिताजी को विधायक बनाया, मैं पार्टी से हम लोग ये इतने सारे पद मिले हमें, और मुझे अभी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में ही काम करूँगा। जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा वो मैं काम करूँगा, उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा और जहाँ कहेंगे वहाँ प्रचार करूँगा। मेरे ऊपर इल्ज़ाम न लगे, इसलिए मैं क्षेत्र में ना रह करके मैं अनुरोध करूँगा शीर्ष नेतृत्व को कि कहीं और मुझे प्रचार के लिए लगा दे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो सीट कहीं ना कहीं हम लोग हार जाएंगे। मैं पहले बोल चुका हूँ शीर्ष नेतृत्व को, मैंने BDO साहब को ही बता दिया था, मैंने CM साहब को ही बता दिया था, नरेंद्र सिंह तोमर जी को ही बता दिया था कि हम सीट हार जाएंगे यदि कोई बाहरी प्रत्याशी आता है तो, और यदि स्थानीय रहेगा तो हम लोग चुनाव जिता लेंगे और जीत भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 में से 1 सीट में जीत करके आया और जो लोग हारे उनको टिकट मिल गए और 6 में से मैं जीत करके आया, मुझे टिकट नहीं मिला तो दुख तो होता है, मानव स्वभाव है कि दुख होता है। और मेरे कार्यकर्ताओं को दुख हुआ, सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, मैंने 5 साल तक सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना परिवार समझ के काम किया, मैंने परिवार की तरह रखा। और परिवार की तरह मैं करीब 9 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष 4 साल और 5 साल विधायक बनने के बाद मैं परिवार की तरह उनको सबको रखा, मैं परिवार की तरह काम किया, फिर भी मेरा टिकट काट दिया जाता है। ठीक है, जो सर्वे होता, मैं सर्वे में यदि फेल होता तो मेरा टिकट काट देते, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पिताजी के कारण, पिताजी सपा में हैं, समाजवादी में अलग विचारधारा है, तो मैं तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से, क्या हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को बार बार प्रताड़ित करने पर क्या संरक्षण देने वाली पार्टी नहीं है मेरी पार्टी मेरी माँ है। और माँ की रक्षा करना और माँ के बेटों की रक्षा करना ये पार्टी का संरक्षण है, संरक्षण देना चाहिए, मुझे मेरे ऊपर रखना चाहिए और मेरे ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि इस तरह से काम कर रहा है। मैं संघ में प्रथम वर्ष प्रशिक्षित हूँ, मैं संघ का ही काम करूँगा, यदि मुझे पार्टी हटाती भी है तो मैं संघ का काम करूँगा। मैं प्रथम वर्ष प्रशिक्षित हूँ, स्वयं सेवक बन करके काम करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लोगों की सेवा करूँगा और 5 साल तक आगे चल करके खूब सेवा करूँगा। मुझे बहुत दिया पार्टी ने, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्याशी जिसको भी बनाया है खूब अच्छी मेहनत से जीतने लगे
और जीतें। मैं तो कहता हूँ और जीत हासिल करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सरकार बनाए। कल जो एक बैठक बुलाई गई है और उसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद भी थे, ऐसे में लग रहा था कि आप बगावत कर सकते हैं, किसी अन्य राजनीतिक दल से भी चुनाव लड़ सकते हैं या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। जो आपके समर्थक थे उनके द्वारा बीडी शर्मा के विरोध में भी नारेबाजी की गई और आपके लिए चुनाव लड़ने के लिए भी कहा गया। तो कल की क्या प्लानिंग थी आपकी जो बैठक बुलानी थी? देखिए, सभी के कार्यकर्ता होते हैं और सभी लोग व्यक्तिगत जुड़े रहते हैं और पार्टी से भी जुड़े रहते हैं। और सभी लोग आए वहाँ पे। सभी लोग आने के बाद सभी ने कहा भी कि आप चिंता न करें, आपके साथ में पूरी जनता है और पूरे क्षेत्र है आपके साथ में। आप जैसा निर्णय करेंगे हम तैयार हैं। लेकिन मुझे निर्णय नहीं लेना था, निर्णय लेना था जनता को। और जनता निर्णय लेती है तो आगे चल कर के जनता ने निर्णय लिया है कि जा कर के आप फॉर्म खरीदिए, फिर आगे चल कर के देखते हैं। तो मैं कल फॉर्म भी ख़रीदा हूँ और फॉर्म उसको भरूँगा भी और जमा भी करूँगा। और जनता कह रही कि आप तो आगे आइए, हम आपके साथ में हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा और फॉर्म भी भरूँगा तो भारतीय जनता पार्टी से ही फॉर्म भरूँगा। और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्याशी तो बदले जा सकते हैं, सब चीज़ें होती हैं। यदि शीर्ष नेतृत्व फिर से यदि सर्वे के अनुसार टिकट देती है, सर्वे के अनुसार यदि काम करती है, मैं तो चाहता हूं कि पार्टी सर्वे के अनुसार टिकट दे। तो क्या जो दिलीप अहिरवार को टिकट मिली है वो सर्वे के अनुसार नहीं मिली है, क्या है? आप बताइए कि कोई व्यक्ति छतरपुर से जाता है और वहाँ पे 6 महीने के अंदर और जा कर के और यहाँ उसका बैकग्राउंड देख लीजिए आप, बैकग्राउंड क्या है। आपराधिक प्रकरण, जुआ के प्रकरण, कई ऐसे प्रकरण आपके सामने हैं, कोतवाली में हैं। आप लोग सिविल लाइन से, कोतवाली से, कहीं से भी ले सकते हैं। इतने सारे प्रकरण होने के बाद भी ऐसे लोगों को, यदि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को हम जा कर के ऐसा क्षेत्र सौंप देंगे तो हम कहीं ना कहीं जुआ खिलाने के लिए भेज रहे हैं क्या क्षेत्र में? हमें क्या आर्थिक रूप से वहाँ से वो जुआ के रूप में वहाँ पे पैदा करना है क्या लोगों को? तो सर्वे एक बार देख लें, फिर से देख लें। मैं माननीय अमित शाह जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय JP नड्डा जी से और शिवराज सिंह चौहान जी से और नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह करता हूं कि एक बार सर्वे उठा के देख लें और जिसके तरफ पब्लिक हो, जिसकी तरफ जनता हो, जिसका जनाधार हो, उसको टिकट दें। मैं उसके साथ में हूँ। लेकिन ऐसा ना दें कि बिना सर्वे के अनुसार, बिना उसके अनुसार आप पिताजी के कहने पे, यदि हिरण्यकश्यप हैं और प्रहलाद को बार बार मारने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आप पिताजी तो मार रहे हैं, लेकिन आप तो संरक्षण करें। कौन संरक्षण करेगा? एक स्वयंसेवक का संरक्षण कौन करेगा? एक पार्टी के कार्यकर्ता का संरक्षण कौन करेगा? तो मेरी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कल मैंने उनको बुलाया है और कल बुला करके मैंने सबसे बात की है। सब लोग भावुक थे, इसलिए हम लोगों ने कोई वैसा निर्णय नहीं लिया है और लेंगे, जब जो भी निर्णय लेंगे पार्टी के पक्ष में लेंगे। तो क्या पूरी तरह से गलत टिकट दे दी गई है दिलीप अहिरवार को? और क्यों ऐसी नौबत है जब आप कह रहे हैं कि सर्वे के अनुसार नहीं टिकट मिली है, जबकि जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है वो कहती है कि सर्वे के अनुसार टिकट मिल रही है, बहुत सोच समझकर। फिर इनको अचानक कैसे मिल गई यहाँ की टिकट, जब आप कह रहे हैं ना सर्वे में नाम है? किसके, कौन से नेता के संरक्षण में या कौन से शीर्ष नेतृत्व के उसमें मिल गई? देखिए, संरक्षण तो किसी न किसी का रहा है, तभी तो वो टिकट इस तरह का वितरण हुआ है। यदि केंद्रीय नेतृत्व उसका निर्णय लेता तो हम समझते कि हाँ, सही निर्णय लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक नेता के कहने पे यदि टिकट बांटी जाना है, या एक नेता के कहने पे, या फिर क्षेत्र के सांसद के कहने पर, या क्षेत्र के सांसद के कहने पर ही टिकट बंटना है, तो हम लोगों का सर्वे क्या? उनके जो करीबी होंगे उन्हीं को टिकट मिलेगी। आपने देखा होगा राजनगर में चल रहा था कि घासीराम जी को टिकट मिल रही है, सर्वे के अनुसार हो रहा है, फिर जाकर के टिकट चेंज हो जाती है। तो सर्वे कहाँ चला गया? सर्वे क्या था? मेरा सर्वे में पहले नंबर में नाम, आप देख लीजिए, दैनिक भास्कर भी निकाल रहा है और सब जगह सर्वे हो रहा है, मेरा पहले नंबर में नाम, और फिर मेरी टिकट काट दी जाती है। आश्वस्त भी किया गया था आपको टिकट के लिए? बिल्कुल, मुझे आश्वस्त किया गया था कि आप जाकर के फील्ड में काम करें और जाकर के आपको टिकट दी जाएगी, फील्ड में काम करिए। अब फील्ड में काम कर रहा हूँ मैं, 5 साल से काम कर रहा हूँ।
और ये बताइए आप 3 दिन पहले, टिकट के 3 दिन पहले मुझे आश्वासन दिया जाता है और मैंने काम किया, मेरी सरकार ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, शिवराज जी ने मेरे क्षेत्र में काम किया। 3 वहाँ पे हम लोग सीएम राइज स्कूल लाए, वहाँ पे एसडीएम कोर्ट खोला, सब चीज़ हुआ, हमने कई सड़कें बनवाई, कई काम हुए। और काम होने के बाद 3 दिन में टिकट कैसे परिवर्तन हो जाता है, सरकार कैसे बेकार हो जाती है, अपनी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किए गए कार्य कैसे बेकार हो जाते हैं, जो राजेश प्रजापति के द्वारा किए गए कार्य और मांगे गए कार्य और सरकार देती है, ये कैसे हो जाते। मैं तो ये अचंभव मानता हूँ कि कहीं ना कोई बड़ा खेल हुआ है, तभी तो जा कर के ये चेंज हुआ है। मैं तो अनुरोध करता हूँ कि सर्वे अभी भी सर्वे ले लें और सर्वे के अनुसार से सिंबल दिया जाए। ऐसा भी लोग विधायक जी कहते हैं कि आपके द्वारा जब कलेक्टर शैलेंद्र सिंह थे तो धरने पर आप बैठे, एक बार लवकुश नगर थाने में बैठे और आपके पिताजी की लगातार बयानबाजी वीडी शर्मा भाजपा के खिलाफ रही है, तो इसकी वजह से तो नहीं कहीं टिकट कट गई, ये सब चीज़ें भी लोग कह रहे हैं कि भी चीज़। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ। यदि घर में कोई 3 लोग रहते हैं और तीनों अलग अलग पार्टी के हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ही तो सिपाही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि मैंने विरोध में काम किया हो, यदि किसी प्रकार से वक्तव्य दिया हो, किसी के खिलाफ दिया हो या अपने सनातन धर्म के खिलाफ दिया हो, मैं तो हमेशा सनातन काल धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। राम मंदिर में मैंने 5 लाख रुपए का वो दिया, मेरी आस्था थी, मैंने 5 लाख रुपए अपनी तनख्वाह के दिए, राम मंदिर भगवान के, श्री राम के चरणों में चढ़ाए। तो ये आस्था हमारे अंदर हमेशा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक पिता हिरण्यकश्यप भी हो सकता है, एक लड़का प्रहलाद भी हो सकता है। तो उस प्रहलाद को क्यों बार बार मारने की कोशिश की जा रही है? उस प्रहलाद को क्या गलती है उस प्रहलाद की? उस लड़के का तो अभी हमारा तो अभी चालू हुआ है, उसको क्यों ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? यदि पिताजी के कारण ऐसे कर रहे हैं तो ये गलत है। ये नीतियाँ बदलनी चाहिए पार्टी को कि एक व्यक्ति के कहने पे एक व्यक्ति को टीका टिप्पणी तो कौन नहीं किसको करता है। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी टीका टिप्पणी करते थे, लक्ष्मण सिंह जी भाजपा में थे, भाजपा के सांसद थे तो टीका टिप्पणी करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे, यशोदा जी अपने भाजपा की थी, वसुंधरा जी भाजपा की थी, टीका टिप्पणी करते थे। तो आपको ये लगता है कि बीडी शर्मा के कहने से सब कुछ हुआ है? बिल्कुल, आप तो सर्वे उठा के दिखवा लें। मैं तो कहता हूँ शीर्ष नेतृत्व सर्वे से अनुसार दे दे, और मैं तो कहता हूँ कि वो सीटें कैसे जीतेगी ये तो मैं नहीं समझ सकता कि तो आपको क्या लगता है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी सीट गवा चुकी है आपकी टिकट काटने से? टिकट काटने से क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे पक्ष में सभी लोग होने के बाद वहाँ के दोनों जनपद अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष, वहाँ के सरपंच, वहाँ के सभी पदाधिकारी मेरे साथ होने के कारण 3 मंडल अध्यक्ष सब लोग साथ में हैं। और फिर भी यदि कट रही है, टिकट कट रही है, जनता मेरे साथ में है और फिर भी टिकट काटी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन्हें सीट हरानी थी, इसलिए टिकट दी गई है। बाहर के व्यक्ति को सीट हरानी है, उनको किसी न किसी प्रकार राजेश प्रजापति को हटाना है, उसको ख़त्म करना है, इसलिए ये प्रतिशोध के कारण ये टिकट काटी गई है। जो अभी वहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं दिलीप अहिरवार, उनसे हमने भी बात की थी तो उनका कहना था कि कई वर्षों से उस क्षेत्र में वह सक्रिय हों, वहीं के स्थानीय निवासी है। कटहरा का उन्होंने निवासी बताया है और उन्होंने कहा था कि पिछले चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी की थी लेकिन टिकट नहीं मिली थी। उसके बाद आपका समर्थन किया था और इस बार विधानसभा चुनाव में आप भी उनका समर्थन करेंगे, तो क्या? देखिए, मैं बताऊँ आपको, पिछली बार किसने क्या समर्थन किया था वो खुद जानते होंगे। क्या स्थिति थी पूरे ज़िले की, पूरे ज़िले में 5 सीटें हारी। वो छतरपुर में रहे, छतरपुर में रह कर के उनने छतरपुर की विधानसभा की सीट हरवाई। उनने लग कर के छतरपुर विधानसभा की सीट हरवाई भाजपा की, उनने खुद हरवाई, उन्हीं को प्रत्याशी बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बताइए, एक व्यक्ति जब जाकर के ये पार्षद का चुनाव हार गया, यहाँ से पार्षद का चुनाव वो लड़े थे, और चाहे जिस पार्टी से लड़े हों, आप पुराना उठा के देखिए, पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाए यहाँ से, और उस आदमी को जाकर के आपने सीधे जाकर के आपने टिकट दे दिया और विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया।
और ऐसे ही स्थान से वो तो कई जगह कह चुके, एक जगह कहा कि महाराजपुर का मैं स्थानीय प्रत्याशी, महाराजपुर मछपटिया मेरा क्षेत्र में गांव है, वहाँ का हूँ, सराई का हूँ। जब कहीं नहीं मिला तो नाम जुड़वा लिया कटहरा से। नाम जुड़वाने से ही स्थानीय निवासी नहीं होता है। मैं नाम जुड़वा सकता हूँ दिल्ली में, लेकिन दिल्ली का स्थानीय निवासी नहीं कहलाऊँगा। मैं कहलाऊँगा अपने क्षेत्र का ही, अपने चंदला और मुंडेरी का ही कहलाऊँगा जन्मा। वो सबूत दे दें कि मैं जन्म हुआ है। वो तो ऐसे कह सकते हैं कि जन्म तो मेरे दादा परदादा रहे, तो कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो रहा होगा, लेकिन निवासी जो जहाँ के हैं वो यहीं की राजनीति हमेशा करते रहे हैं। आप सबको पता है, उनने छतरपुर की राजनीति की है, छतरपुर से कोशिश भी की है, नगर पालिका अध्यक्ष बनने के लिए भी कोशिश की है, सब चीज़ें कोशिश की है। तो ऐसा व्यक्ति जब वहाँ जाता है, वहाँ जाएगा, क्या मैसेज होगा? 4-5 आदमियों के कारण वो टिकट दी गई है। 4-5 आदमी वो चुनाव जिता लेंगे। 4-5 आदमी जिताएं चुनाव, हम तो चाहते हैं जिता लें। अब आपके समर्थक यदि आपसे कहेंगे कि आप चुनाव लड़ें, कल आप भावुक भी हो गए थे, तो फिर आप क्या कहेंगे? मैं समर्थकों को मनाऊंगा, बात कर साथ होते हैं। आपने देखा होगा बबलू शुक्ला जी, उनके साथ में समर्थक थे, उन चुनाव लड़े और 38,000 से जीते। देखिए, जनता यदि जिसके साथ में है, जनाधार जिसके साथ में है, जनमत जिसके साथ में, वही चुनाव जीतता है। तो जनता यदि कहेगी और जनमत रहेगा, बिल्कुल लड़ेंगे, नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे। और जनता के साथ में है हम, जनता मेरे साथ में है। और मेरा तो ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही ही बन के रहूँगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भारतीय जनता पार्टी को दमन करने में लगे हुए हैं, जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमारी माता है, उस माता के साथ में छलावा करने में लगे हुए हैं, इस तरह के टिकट काट करके, उनका भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी दमन होगा। तो हमारे साथ थे चंदला के विधायक राजेश प्रजापति, जिन्होंने कहा है कि उनके समर्थक कहेंगे तो वह चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करेंगे। और उन्होंने जो प्रत्याशी बनाए गए हैं दिलीप अहिरवार, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पेप्रिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।